शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 FM पर हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, आज है 7 मई 2022 और आज के दिन को इतिहास में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में भी जाना जाता है और ये दिन सभी खिलाड़ियों को जोश से भर देता है। तो आज के इस खास दिन के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष प्रस्तुति के रूप में ये बातचीत, और इस बातचीत का संचालन किया है दीपिका वर्मा ने और प्रतिभागी हैं डॉक्टर ज्योति जोशी और डॉक्टर पूजा भट्ट। तो पेश है आपके लिए ये बातचीत। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 FM के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं दीपिका वर्मा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय जो हमें ऊर्जा, सजगता और आत्मविश्वास देता है और साथ ही हमें अपने बचपन से भी जोड़ता है, और वह संबंधित है खेल से। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि 7 मई को विश्व एथलीट दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले सन 1996 में सर्वप्रथम मनाया गया था। हर साल इसकी एक स्पेशल थीम होती है और इस बार की विश्व एथलीट दिवस की थीम है युवाओं में खेल को लोकप्रिय बनाना और युवा, खेल और पर्यावरण के बीच कड़ी को स्थापित करना। तो आवश्यक है कि जानना कि एथलीट और उनके विशेष पहनावे का क्या महत्व है और क्या विशेषताएं हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे खेल परिधान पर, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा भट्ट और डॉक्टर ज्योति जोशी, जो गृह विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। तो पूजा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीपिका मैडम। और ज्योति जोशी जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार दीपिका जी। तो सबसे पहले पूजा जी, आपसे मेरा सवाल है कि खेल हेतु विशेष परिधान क्यों पहने जाते हैं? जैसे कि मैं अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हम टेक्नोलॉजी के दौर में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आजकल हर चीज के लिए प्रत्येक विशिष्ट चीजों के लिए विशिष्ट चीजें बनाई जा रही हैं। तो इसी में से जो खेल के लिए जो परिधान है वो भी अब विशिष्ट हो गए हैं। तो जो खेल के जो परिधान बनते हैं वह व्यवहारिक, आराम एवं सुरक्षा कारणों की वजह से पहने जाते हैं, क्योंकि खेल हेतु ताकि वो खिलाड़ी को एक पूर्णतः सुरक्षा प्रदान कर सके, आराम दे सके और जिस खेल को वो कर रहे हैं उस खेल में अपना प्रदर्शन उत्कृष्ट कर सके। इसीलिए यह खेल के जो परिधान है वो अन्य परिधानों से बिल्कुल ही अलग होते हैं। और जो ये जिन्हें आप स्पोर्ट्स वेयर कहते हैं, ये स्पोर्ट्स वेयर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही डिजाइन करे जाते हैं। स्पोर्ट्स में भी हमें ऐसा कहना चाहिए कि स्पोर्ट्स भी हर स्पोर्ट्स के लिए अलग तरह के क्लोथिंग होती है, तो उन्हीं को हम अपनाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो मेन जो कारण है ताकि एथलीट अपना प्रदर्शन अच्छे से और अच्छा कर सके, जो परिधान है वो उनके परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का अवरोध न प्रदान करे, इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो खासकर स्पोर्ट्स के लिए बनाए जाते हैं। ज्योति जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि खेल परिधान के कौन से मुख्य कार्य हैं? जब हम खेल परिधान की बात करते हैं तो उसका मेन फंक्शन है कि जो भी कपड़ा बना हुआ है, जिस भी फाइबर, जो भी इसमें फाइबर यूज किया गया है कपड़ा बनाने के लिए, एथलीट्स के लिए, वो कपड़ा उनके लिए आरामदायक हो, उनके बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एथलेटिक एक्टिविटी होती है उनका दौड़ना भागना ज्यादा होता है, जिससे कि स्वेटिंग होती है, हीट जनरेट होती है। तो वो उन सब चीजों के जो हम भी जिसका भी फाइबर का वो मटेरियल बना हुआ है वो सब आराम प्रदान करे। जैसे कि सबसे पहले है कि आजकल नैनो पॉलिस्टर बन रहा है, उस फाइबर की क्या है वीकेबिलिटी अच्छी, जिससे क्या होता है कि जरा सी भी स्वेटिंग होती है वो वैसे ही एवोपरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है कूलिंग इफेक्ट देता है और जो भी एथलीट है उसको मतलब कहना चाहिए गीला सा नहीं महसूस होगा, उसमें बहुत ही आराम मिलता है उनको। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अलग अलग फाइबर का यूज कर रहे हैं और जो कि फाइबर नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं, जो और मैनमेड भी हैं, जो हाईली टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं और वो अलग अलग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारे कंफर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा जी, हम लोग इंटरनेट पे, मैगजीन पे खेल से संबंधित अलग अलग विषयों के बारे में जानते हैं। तो बीच में हमने एक टर्म सुना था एक्टिव वेयर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि खेल परिधान और एक्टिव वेयर में क्या फर्क होता है? आप सही कह रहे हैं कि ये टर्म यूज करे जाते हैं। कहीं पे हम कहते हैं ये स्पोर्ट्स वेयर है,
कहीं पर हम कहते हैं एक्टिव वेयर है। देखिए, जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं वो तो पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स के लिए ही डिजाइन करे जाते हैं, लेकिन जो एक्टिव वेयर है ये एक फैशनेबल टर्म कह सकते हैं इसको। तो एक्टिव वेयर, जब आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद आप कैजुअल वेयर में ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को, तो उस तरह में पहने जाने वाले कपड़े हैं ये। जैसे कि आपने एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, कोई लाइट एक्सरसाइज करी, उसके बाद आप कैजुअल वेयर पहनना चाहते हैं, तो जैसे हुडीज, पैंट्स, तो ये इजीली एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्टिव वेयर कह सकते हैं आप एक, ये आजकल के जो लोग हैं जो एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे पहले घर से जिम, जिम से ऑफिस, इस तरह का जिनका लाइफस्टाइल होता है, तो उनके लिए एक स्टाइलिश, फंक्शनल और एक कंफर्टेबल ऑप्शन है। इस कैटेगरी में आते हैं आपके हुडीज या क्रूनेक, फ्लीस, पैंट्स, इस तरह के कपड़े इस कैटेगरी में आते हैं। तो यह एक मतलब एक्सरसाइज के दौरान भी पहने जा सकते हैं और आपके कैजुअल वेयर में भी पहने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स वेयर की बात करेंगे तो ये बहुत ही एरिया स्पेसिफिक है। स्पोर्ट्स वेयर और एक्टिव वेयर एक चीज नहीं है। स्पोर्ट्स के लिए बनाए गए कपड़े सिर्फ स्पोर्ट्स के दौरान ही पहने जाएंगे और एक्टिव वेयर आप कैजुअली भी वेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी खेल के क्षेत्र में भी बिल्कुल पुरुषों के बराबर ही है। तो जब हम परिधानों की बात करते हैं तो ज्योति जी, मैं जानना चाहूंगी कि महिला और पुरुष के खेल परिधानों में क्या कोई फर्क होता है? जैसा कि आप दीपिका जी पूछ रहे हैं, ये सही बात है कि आजकल गर्ल्स और बॉयज के गेम दोनों ही बराबर हैं और दोनों हर एक गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके लिए जो रॉ मटेरियल वो तो सेम है, लेकिन उनकी डिजाइनिंग में डिफरेंस है, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंट होता है। और गर्ल्स में भी क्या है कि हर की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो और उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। सपोज स्लीव्स हैं, स्लीव्स में जैसे बॉयज है, बॉयज लोग की उसमें अधिकतर हाफ स्लीव ही होगा, लेकिन गर्ल्स के केस में वो आपका क्वार्टर स्लीव भी हो सकता है, वो फुल स्लीव भी हो सकता है। वैसे ही आपका वेस्ट में है, वेस्ट जैसे बॉयज का होता है लूज ही होता है अधिकतर, गर्ल्स के उसमें टाइट भी नहीं होगा, इट विल बी सेमी फिटेड, कि जिससे कि उनकी ईज रहे और बॉडी में उनको कंफर्ट प्रोवाइड करे जब वो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उनके एक सिंपल जो डिफरेंस है वो क्या है कि आपका कुछ फीचर्स बॉयज वाले में अधिक है, गर्ल्स में कम है, और गर्ल्स वाले क्लोथिंग में कम है तो उनमें अधिक है। जैसे कि स्लीव्स की बात आ गई, वेस्ट स्ट्रक्चर में हमारी जो फिटिंग है उसका हो गया, और या अगर हम लोअर गारमेंट की बात करते हैं तो गर्ल्स के केस में भी वो भी पहनते हैं हाफ नेकर्स, ऐसा नहीं है, और बॉयज भी पहन रहे हैं, लेकिन क्या कि उनकी सीम लाइंस डिफरेंट होती हैं, तो उसमें क्या चाहिए डिजाइनिंग में डिफरेंस है और थोड़े फीचर्स में डिफरेंट है। ये तो हो गई फीचर्स, डिजाइनिंग और महिला पुरुष के खेल परिधानों में क्या क्या अंतर होता है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी चीज को लेने में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। तो पूजा जी, आप क्या बता सकते हैं हमें कि खेल परिधानों की हम बात करें तो कौन कौन से ब्रांड आजकल ज्यादा पॉपुलर हैं? आजकल बहुत तरह के ब्रांड हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि जितने भी क्लोथिंग के ब्रांड्स हैं वो कहीं न कहीं से सभी इस रेस में कूद पड़े हैं। तो जो आम तरह के जो ब्रांड्स अन्य तरह के कपड़े बनाते हैं वो ही स्पोर्ट्स वेयर या फिर एक्टिव वेयर भी बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव वेयर तो एक तरह का कैजुअल वेयर ही है। तो इस तरह से हम देखा जाए तो नाइकी, प्यूमा, एडिडास, रिबॉक और आपके कोलंबिया, HRX, CMP, लोटो और कप्पा, शिव नरेश, वेक्टर एक्स, इस तरह से बहुत ही सारे ब्रांड्स हैं जो कि आपके स्पोर्ट्स क्लोथिंग बना रहे हैं। और स्पोर्ट्स क्लोथिंग के साथ साथ ये स्पोर्ट्स की जो एसेसरीज हैं वो भी प्रोवाइड कराते हैं, जिनका मटेरियल काफी अच्छा होता है। और ये खेलने वाले लोगों के लिए या फिर जो लोग एक्टिव वेयर पहनते हैं उनमें भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का भी मिला है इन ब्रांड्स को। जब हम खेल परिधान की बात करते हैं तो किसी भी परिधान को बनाने में रॉ मटेरियल की एक अपनी अलग भूमिका है। तो ज्योति जी, अगर हम खेल परिधानों की बात करें तो कौन से रॉ मटेरियल या कच्चा माल होते हैं जो इसमें इस्तेमाल हुए थे? जब हम स्पोर्ट्स वेयर की बात कर रहे हैं तो खेलों के परिधान को बनाने के लिए हम नेचुरल फाइबर का भी यूज करते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स का भी यूज करते हैं। जब हम नेचुरल की बात करते हैं, जैसे पहले से जो भी हमारे स्पोर्ट्स वेयर बनते थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉटन के बनते थे। लेकिन क्या है कि कॉटन की एब्जॉर्बेंसी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या है कि उसमें से जो पानी का कहना चाहिए जो भी स्वेट हमारा उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी नहीं होता, तो उससे सूखता नहीं है।
तो वो क्या आता है, पहनने में अनइजीनेस देता है जब कोई भी स्पोर्ट्स मैन उसको पहन के खेल रहा है। तो इसके कारण न्यू इनोवेशंस हुए हैं सिंथेटिक फाइबर्स में, जिसमें कि हाई टेक्नोलॉजी कहना चाहिए हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स हैं, जिसमें कि हमारे सबसे पहले जैसे मैंने बताया था नैनो पॉलिस्टर फाइबर्स हैं, जिसकी विकेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। विकेबिलिटी का मीन्स क्या है कि जैसे ही आपका स्वेट जो है कहना चाहिए पसीना जैसे ही हमारे स्किन से कपड़े में जाएगा वो सीधे एवोपरेशन होगा, क्योंकि वो कैपिलरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होता है और वैसे जैसे ही वो बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है वो वैसे ही एवोपरेट कर जाता है, जिससे कि पहनने वाले को बहुत इजी फील होता है। वो कहीं भी उसको मतलब अनकंफर्टेबिलिटी नहीं होगी और बहुत ही कंफर्ट फील होगा और उसकी एक्टिविटी में कोई भी हिंड्रेंस नहीं क्रिएट होगी। वैसे ही आजकल है कि थर्ड जनरेशन फाइबर्स हैं जिसमें बाई कंपोनेंट फाइबर्स हैं, कि वो इसमें क्या होता है हमारे शीट फाइबर होते हैं जिसमें कि कोर अलग होता है, शीट अलग होता है। अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द स्पोर्ट्समैन उसमें अलग अलग टाइप के हम फाइबर का यूज करके एक पर्टिकुलर टाइप का क्लोथिंग हम उसमें से बना सकते हैं, और जिससे कि बहुत सारी इजीनेस होती है, जिससे कि कैसे कोई भी हमारा हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स है उनकी एंटीस्टैटिक प्रॉपर्टीज होगी, जिससे क्या होगा कि जब बंदा खेल रहा है तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी फील नहीं होगी, या उसमें हीट ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शंस होंगे, या उसमें अल्ट्रा वायलेट परफॉर्मेंस होगी। मींस कि जैसे ही वो सन रेस को एब्जॉर्ब करेगा वैसे ही उसका माइग्रेशन बहुत अच्छा होगा, वैसे ही कहते हैं मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी होगी। इसलिए हमारे पास जो हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स हैं या थर्ड जनरेशन फाइबर्स बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजीज फाइबर्स हैं, जिनकी एक्टिविटी बहुत ही और फंक्शंस जो हैं बहुत ही स्पेसिफाइड हैं और बहुत ही कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। पूजा जी, क्या स्पेशल फाइबर भी कुछ होते हैं इसमें? जी हाँ, जैसा कि आपको ज्योति जी ने बताया है कि कुछ तो ट्रेडिशनली जो यूज्ड फाइबर्स हैं वो यूज हो रहे हैं, या कहीं पे हम नेचुरल और सिंथेटिक को मिक्स करके फाइबर्स बना रहे हैं। कहीं पे मैडम ने बताया कि बाय कंपोनेंट या शीट कोर फाइबर्स की जो बात कर रही हैं, तो इन्हीं टेक्निक्स को मिलके कुछ स्पेशलाइज्ड फाइबर बनाए जाते हैं। वो आजकल मार्केट में ट्रेड नेम के नाम से विख्यात हैं। तो इन्हीं में है, जैसे इन फाइबर्स को बोलते हैं हम हाइग्रा, फील्ड सेंसर, लाइक्रा, स्पोर्ट्स वूल, ड्राई यार्न, किलेट एंड नाइवा, ड्राई रिलीज। जो ये मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रेड नेम्स हैं मेनली, लेकिन जो इनका बनने का प्रोसेस है वो नेचुरल और सिंथेटिक को मिक्स करके ही बनता है। और इसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ इस तरह के इनोवेशंस करे जाते हैं कि ये एथलीट को पहनते टाइम एक कंफर्ट प्रोवाइड कराता है और किसी भी तरह का उसके खेल में कोई व्यवधान नहीं डालते हैं। पूजा जी, कुछ दिनों पहले एक टर्म सुना गया था, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। क्या आप इस पे कुछ बता सकती है हमें कि ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स क्या है और कौन कौन से खेल इसके अंतर्गत आते हैं? एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आप उन्हें कह सकते हैं, ये एक विशिष्ट प्रकार के खेल होते हैं और इन्हें एक्सट्रीम इसलिए कहा जाता है कि जिन परिस्थितियों में ये खेला जाता है वो काफी विभिन्न होती हैं, वो सामान्य परिस्थितियां नहीं होती हैं, तो इन्हें एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कहते हैं। इस तरह का जो स्पोर्ट्स होते हैं ये एक विशेष प्रकार के कपड़ों और गियर की मांग करता है। इन कपड़ों में आराम, कार्य क्षमता, थर्मल कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है इस तरह की स्पोर्ट्स क्लोथिंग पे। यह खेल बहुत विशिष्ट होते हैं और जो नॉर्मल एक्टिव वेयर और स्पोर्ट्स वेयर होते हैं उनसे ये भिन्न होते हैं। और इसमें जो इन खेलों को या तो आप फ्री स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं, एक्शन स्पोर्ट्स, या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कहा जा सकता है। और इस प्रकार के जो आपके खेल हैं इनमें उच्च तरीके का खतरा निहित रहता है, क्योंकि इसमें अक्सर ऊंचाई अधिक होती है और शारीरिक परिश्रम या फिर ऊंचाई का स्तर, गति, वेग अधिक होने के कारण इसमें एक खतरा विद्यमान रहता है। तो इसके लिए जो शामिल करे गए हैं इसमें 9 प्रकार के हवाई खेल, जैसे बेस जंपिंग, बंजी जंपिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हाई वायर, इस टाइप के। तो ये हैं जो हवाई खेल हैं। कुछ है इसमें पानी के खेल, जिसमें आप आ सकता है कि पानी की स्कीइंग, ओपन वाटर स्विमिंग ये है। और 18 भूमिगत खेल हैं इसमें, जैसे इंडोर चढ़ाई, रेसिंग, आक्रामक ऑनलाइन स्केटिंग। इस तरह के जो खेल हैं ये इन्हें कहते हैं हम एक्सट्रीम जो फ्री स्पोर्ट्स गेम या फिर एक्शन स्पोर्ट ये है। ज्योति जी, खेल परिधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जब हम खेल परिधान की बात करते हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो होनी ही चाहिए, जैसे ब्रीदेबिलिटी की मीन्स क्या है कि अगर उसमें अगर पानी अंदर नहीं जा रहा है लेकिन उसमें
एयर जानी चाहिए, जिससे कि कुछ भी स्वेटिंग हो रही है या कुछ भी फाउल स्मेल क्रिएट होती है तो वो उसमें से ना आए। तो हमारा कोई भी कपड़ा है वो ब्रीदेबल होना चाहिए और हाईली एक्टिव होना चाहिए, मीन्स कि उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि जब भी कोई स्पोर्ट्स वेयर उसको पहन के कोई भी स्पेसिफिक गेम को खेल रहा है तो आराम से खेल सके। जो दूसरी बात उसमें हम बात करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी जो एब्जॉर्बेंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और वीकेबिलिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि जैसे जो एब्जॉर्ब करे तो वो अच्छी तरह से एवोपरेट हो जाए, वो हमारे कपड़े में ना रहे। और जो भी कपड़ा बना हुआ है उसकी टेलरिंग और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे मीन्स कि जब भी वो खेल रहा है या कोई स्ट्रेचेबिलिटी होती तो कपड़ा की स्ट्रेंथ अच्छी हो, जिससे कि एकदम से फटे नहीं। और उसमें एब्रेजन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिससे कोई कपड़ा जब गेम खेल रहे तो रगड़ भी बहुत आती है, अगर उसका एब्रेजन रेसिस्टेंस अच्छा नहीं होगा तो कपड़ा बहुत जल्दी फट जाएगा। तो ये हमारे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेन होनी ही चाहिए हमारे कपड़े में, जिससे कि स्पोर्ट्स क्लोथिंग बनाई जा रही है। तो अभी तक हमने चर्चा की कि खेल के परिधान कैसे होने चाहिए, और परिधान का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है जो किसी भी एथलीट या खिलाड़ी के हैं, जूते। तो पूजा जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि किसी भी खिलाड़ी के जूते कैसे होने चाहिए या इसकी क्या विशेषताएं होती है जो खेल से संबंधित हो? देखिए, जो खेल के जूते जो हैं हर तरह के व्यायाम और खेल के लिए एक आवश्यक वस्तु है। कपड़ों के साथ साथ जूतों का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल रहता है किसी भी एथलीट के लिए। जो उपयुक्त जो हमारे खेल के जूते हैं ये आपके पैरों के लिए आवश्यक समर्थन, कुशन और सुरक्षा गार्ड का कार्य करते हैं। जूते का जो क्वालिटी होती है वह आपके स्पोर्ट्स की या आपके व्यायाम की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जो जूते हैं वो खास तौर पे ध्यान देने योग्य चीजें हैं किसी भी स्पोर्ट्स वेयर में। और पूजा जी, इसके साथ साथ किसी भी खेल परिधान के चुनाव में कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए? जब भी खेलों के लिए हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है डिजाइन। देखिए, डिजाइनिंग हर स्पोर्ट्स क्लोथिंग की स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग करी जाती है, लेकिन डिजाइन करते टाइम आराम इस तरह का होना चाहिए कि जो उनकी आराम और जो फंक्शन है उसको डिजाइनिंग प्रभावित ना करे। तो डिजाइनिंग इतनी भी ना हो कि वो खिलाड़ी के खेल को प्रभावित करे। तो इजी डिजाइन होना चाहिए खेल की क्लोथिंग का। दूसरा है कंफर्ट। क्लोथिंग का चुनाव करते टाइम कंफर्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसलिए आप देखेंगे कपड़े में सॉफ्टनेट, स्ट्रेच, और ताकि वो एक खिलाड़ी को एक प्रकार का मोबिलिटी पूरी तरह से प्रदान करे। और एक तीसरा इसका जो मुख्य है वो है वेट। अत्यधिक वेट वाली क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बाहरी एलिमेंट से सुरक्षा प्रदान करने वाली क्लोथिंग होनी चाहिए, जैसे कि यह वाटरप्रूफ, विंड रेसिस्टेंस, इस तरह के इसमें गुण होने चाहिए। क्योंकि कुछ खेल जो विषम परिस्थितियों में खेले जाते हैं उनके लिए सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। तो पूजा जी और ज्योति जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विश्व एथलीट दिवस के लिए इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें हम सबको बताई। और मुझे लगता है कि हमारी श्रोताओं को भी अब पता चल गया होगा कि एक्टिव वेयर क्या होता है, स्पोर्ट्स वेयर क्या होता है, स्पेशल फाइबर कौन कौन से होते हैं जो खेल परिधानों में इस्तेमाल होते हैं, महिला और पुरुष के परिधानों में जो खेल से संबंधित होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, इन सब के बारे में भी हमने जाना। तो आप सभी श्रोताओं को फिर से विश्व एथलीट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम तीनों की तरफ से। और अंत में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोरोना के काल की वजह से सब लोग स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं, तो स्मार्टफोन से स्वयं को थोड़ा दूर रखें, खेल कूद को किसी भी रूप में अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, और इस बातचीत का संचालन किया था दीपिका वर्मा ने, और प्रतिभागी थे डॉक्टर ज्योति जोशी और डॉक्टर पूजा भट्ट। और इसी के साथ ये बातचीत यहीं पर खत्म होती है। फिलहाल मुझे यानी अनिल को भी दीजिए इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।